आप सबको जय मसीह की हिंदी बाइबल क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम परमेश्वर के वचन के विषय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातों को सीखने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके 2 पार्ट्स हैं। उस वीडियो में हमने परमेश्वर के वचन के बारे में सीखा था कि परमेश्वर के वचन की 18 अलग अलग चीज़ों के साथ तुलना की गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो 18 चीज़ें क्या हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है तो उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे परमेश्वर के वचन के 7 गुणों के बारे में। परमेश्वर के वचन के 7 गुण। परमेश्वर का वचन अनंत है, इट इज एटर्नल। परमेश्वर का वचन प्रेरित है, इट इज इंस्पायर्ड। परमेश्वर का वचन जीवित है, इट इज लिविंग। परमेश्वर का वचन प्रबल है, इट इज पावरफुल। परमेश्वर का वचन सिद्ध है, इट इज परफेक्ट। परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है, इट इज ट्रस्टवर्दी। परमेश्वर का वचन मीठा है, इट इज स्वीट। आइए हम परमेश्वर के वचन के पहले गुण को देखेंगे, अनंत। भजन संहिता 119 और उसकी 89 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। इस आयत में दाऊद लिखता है कि परमेश्वर का वचन सदा स्थिर रहता है। परमेश्वर के वचन की स्थिरता केवल दाऊद के दिल या दिमाग तक ही सीमित नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन आकाश में स्थिर है। चूंकि परमेश्वर का वचन आकाश में स्थिर है, इसलिए वह पृथ्वी पर कभी बदल नहीं सकता। बहुत बार परमेश्वर के वचन के बारे में जो इसका विरोध करने वाले या फिर इसको क्रिटिसाइज करने वाले कहते हैं कि बाइबल एक बहुत ही पुरानी पुस्तिका है और आज के समय में इसकी कोई भी प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन बाइबल यहाँ पर हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपने वचन को आकाश में स्थिर किया है, अर्थात वह युगान युग एक सा है, वह कभी समय के साथ बदलता नहीं है। इट इज एटर्नल, ये अनंत है। जितना इसकी प्रासंगिकता पुराने समय के लोगों के लिए थी, आज भी इसकी प्रासंगिकता उतनी ही महत्वपूर्ण और मायने रखती है। नंबर 2, प्रेरित, इट इज इंस्पायर्ड। 2 तिमुथियुस 3 अध्याय और उसकी 16 आयत। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। भले ही बाइबल को 40 अलग अलग लेखकों ने लिखा है, मगर इसका मुख्य स्रोत परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने ही इन लेखकों को लिखने की प्रेरणा दी। सही और गलत का अंतर, सत्य को एक मनुष्य कैसे अपने जीवन में लागू करे, इत्यादि बातें हमें परमेश्वर के वचन से ही सीखने को मिलती है। नंबर 3, परमेश्वर का वचन जीवित है, इट इज लिविंग। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसकी 12 आयत। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन जीवित है क्योंकि वचन का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि पाप के कारण मनुष्य मरा हुआ है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है तो वह जीवन पाता है। परमेश्वर का वचन जीवित है, वह जीवन देता है। नंबर 4, प्रबल, इट इज पावरफुल। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 12 आयत। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रबल शब्द का अर्थ है प्रभावी, शक्तिशाली, सक्रिय और उत्पादक। परमेश्वर का वचन जीवंत, गतिशील, स्फूर्तिदायक और उत्पादक है। यह सच्चे विश्वासियों के जीवन में स्थिर या निष्क्रिय नहीं है। परमेश्वर का वचन केवल जीवन देने के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी देने और अवज्ञाकारियों को न्याय और दंड देने के लिए भी प्रबल है। नंबर 5,
परमेश्वर का वचन सिद्ध है, इट इज परफेक्ट। भजन संहिता 19 उसकी 7 आयत। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। इस आयत में दाऊद लिखता है कि यहोवा की व्यवस्था खरी अर्थात सिद्ध है। बाइबल में सिद्धता का अर्थ पूर्णता या असीम संपूर्णता की स्थिति से संबंधित है। बाइबल के अनुसार सिद्धता का अर्थ दोष, त्रुटि या कमी से मुक्त होना है। असीम संपूर्णता एक ऐसा गुण है जो केवल परमेश्वर और उसके वचन में ही पाया जाता है। दैट इज वाई द वर्ड ऑफ गॉड इज परफेक्ट। परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है, इट इज ट्रस्टवर्दी। भजन संहिता 19 उसकी 7 आयत। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है। जो उस पर भरोसा करता और उसका अनुसरण करता है वह ना तो कभी गुमराह होगा और ना धोखा खाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बुद्धिमान बनाता है। नंबर 7, परमेश्वर का वचन मीठा है, इट इज स्वीट। भजन संहिता 19 अध्याय उसकी 10 आयत। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं, वे मधु से और टपकने वाले शत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। दाऊद परमेश्वर के वचन की तुलना शत्ते से टपकने वाले मधु से करता है। अविश्वासियों को परमेश्वर का वचन कड़वा लग सकता है, लेकिन विश्वासियों को ये शहद से भी मीठा लगता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम परमेश्वर के वचन के 7 गुणों को देखते हैं। नंबर 1, परमेश्वर का वचन अनंत है, इट इज एटर्नल। नंबर 2, परमेश्वर का वचन प्रेरित है, इट इज इंस्पायर्ड। नंबर 3, परमेश्वर का वचन जीवित है, इट इज लिविंग। नंबर 4, परमेश्वर का वचन प्रबल है, इट इज पावरफुल। नंबर 5, परमेश्वर का वचन सिद्ध है, इट इज परफेक्ट। नंबर 6, परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है, इट इज ट्रस्टवर्दी। एंड नंबर 7, परमेश्वर का वचन मीठा है, इट इज स्वीट। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के ये 7 गुण हैं जो हमें आज की क्लास में सीखने को मिले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास के द्वारा आपने कुछ नया सीखा होगा परमेश्वर के वचन के बारे में, और आज की क्लास के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।